जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। हरिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की सदा जय हो। समस्त संतन हरिभक्तन की सदा जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम श्रवण करेंगे भक्तमाल ग्रंथ से बड़ा ही सुंदर चरित्र जिसका नाम है महर्षि मुद्गल। तो शुरू करते हैं इसे। मुद्गल नाम के ऋषि कुरुक्षेत्र में रहते थे। ये बड़े धर्मात्मा, जितेंद्रिय, भगवत भक्त एवं सत्यवक्ता थे। किसी की भी निंदा नहीं करते थे। बड़े कर्मनिष्ठ महात्मा। ये शिलौंज वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते थे। 15 दिनों में एक द्रोण धान्य जो करीब 34 सेर के बराबर होता है इकट्ठा कर लेते। उसी से इष्टिकृत नामक यज्ञ करते और प्रत्येक 15वें दिन अमावस्या एवं पूर्णिमा को दर्श पौर्णमास याग किया करते। यज्ञों में देवता और अतिथियों को देने से जो अन्न बचता उसी से परिवार सहित निर्वाह किया करते थे। जैसे धर्मात्मा ब्राह्मण स्वयं थे वैसे ही उनकी पत्नी और संतान भी थी। मुद्गल जी सपरिवार महीने में केवल 2 ही बार अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही भोजन किया करते, सो भी अतिथि अभ्यागतों को भोजन कराने के बाद। कहते हैं कि उनका प्रभाव ऐसा था कि प्रत्येक पर्व के दिन साक्षात देवराज इंद्र देवताओं सहित उनके यज्ञ में आकर अपना भाग लेते थे। इस प्रकार मनोवृत्ति से रहना और प्रसन्न चित्त से अतिथियों को अन्न देना, यही उनके जीवन का व्रत था। मुनि के इस व्रत की ख्याति बहुत दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन उनकी कीर्ति कथा दुर्वासा मुनि के कानों में पड़ी। उनके मन में उनकी परीक्षा करने की आ गई। दुर्वासा महाराज जहाँ तहाँ व्रतशील उत्तम पुरुषों को व्रत में पक्का करने के लिए ही क्रोधित वेश में घूमा करते हैं। वे एक दिन नंग धड़ंग पागलों का सा वेश बनाए, मूड़ मुड़ाए, कटु वचन कहते हुए वहां पहुंचे। आते ही बोले, विप्रवर, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं भोजन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। उस दिन पूर्णिमा का दिवस था। मुद्गल ने आदर सत्कार के साथ ऋषि की अभ्यर्थना करके उन्हें भोजन कराने बिठाया। उन्होंने अपने भूखे अतिथि को बड़ी श्रद्धा से भोजन परोसकर जिमाया। मुनि भूखे तो थे ही, श्रद्धा से प्राप्त हुआ वह अन्न उन्हें बड़ा सरस भी लगा। वे बात की बात में रसोई में बना हुआ सब कुछ जीम गए। बचा खुचा शरीर पर चुपड़ लिया। झूठा अन्न शरीर पर लपेटकर वे जिधर से आए थे उधर ही निकल गए। मुद्गल सा परिवार भूखे रहे। यूं प्रत्येक पर्व पर दुर्वासा आते और भोजन करके चले जाते। मुनि को सपरिवार भूखे रहना पड़ जाता। 15 दिनों तक कटे हुए खेतों में बिखरे दानों को वे बीनते और स्वयं निराहार रहकर प्रत्येक 15वें दिन वे उसे दुर्वासा ऋषि को अर्पण कर देते। स्त्री पुत्र ने भी उनका साथ दिया। भूख से उनके मन में तनिक भी विचार या खेद उत्पन्न नहीं हुआ। क्रोध, ईर्ष्या एवं अनादर का भाव भी नहीं आया। वे ज्यों के त्यों शांत बने रहे। इसी प्रकार वे लगातार 6 बार प्रत्येक पर्व पर आए। 15 दिनों में एक बार भोजन करने वाला तपस्वी कुटुंब 3 महीने तक लगातार भूखा रहा, परंतु किसी ने भी मन में कुछ भी क्रोध, दुख, शोभ या अपमान का विचार नहीं किया। श्री दुर्वासा जी ने हर बार उनके चित्त को शांत और निर्मल ही पाया। दुर्वासा जी इनके धैर्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनि मुद्गल से कहा, मुनि, इस संसार में तुम्हारे समान दाता कोई भी नहीं है। ईर्ष्या तो तुमको छू भी नहीं गई। भूख बड़े बड़े लोगों के धार्मिक विचारों को डिगा देती है और धैर्य को हर लेती है। जीभ तो रसना ही ठहरी, वह सदा रस का स्वाद लेने वाली है। मन तो इतना चंचल है कि इसको वश में करना अत्यंत कठिन जान पड़ता है। मन और इंद्रियों को काबू में रखकर
भूख का कष्ट उठाते हुए परिश्रम से प्राप्त हुए धन को शुद्ध हृदय से दान करना अत्यंत कठिन है। देवता भी तुम्हारे दान की महिमा गा गा कर उसकी सर्वत्र घोषणा करेंगे। महर्षि दुर्वासा यूं कह रहे थे कि देवदूत विमान लेकर मुद्गल के पास आए। देवदूत ने कहा, देव, आप महान पुण्यवान हैं, सशरीर स्वर्ग पधारे। देवदूत की बात सुनकर महर्षि उनसे कहा, देवदूत, सत्पुरुषों में 7 पग एक साथ चलने से ही मित्रता हो जाती है। अतः मैं आपसे जो कुछ पूछूं, उसके उत्तर में जो सत्य और हितकर हो वही बतलाएं। मैं आपकी बात सुनने के बाद ही अपना कर्तव्य निश्चित करूंगा। देवदूत, मेरा प्रश्न यह है कि स्वर्ग में क्या सुख है और क्या दुख है? देवदूत ने महर्षि मुद्गल के उत्तर से स्वर्गलोक एवं उससे भी ऊपर के भोग में लोकों के सुखों का वर्णन किया। तत्पश्चात वहां का सबसे बड़ा दोष यही बताया कि वहां से एक ना एक दिन पतन हो ही जाता है। ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोकों में पतन का भय जीव को सदा बना रहता है। वे कहने लगे कि सुखद ऐश्वर्य का उपभोग करके उसमें निम्न स्थानों में गिरने वाले प्राणियों को जो असंतोष और वेदना होती है, उसका वर्णन करना कठिन है। यह सुनकर महर्षि मुद्गल ने देवदूत को विधि पूर्वक नमस्कार किया तथा उन्हें अत्यंत प्रेम में यह कहकर लौटा दिया, यत्र गत्वा न शोचन्ति न व्यथयन्ति चरन्ति वा तदहं स्थानमत्यन्तं मार्गयिष्यामि केवलम। हे देवदूत, मैं तो उस विनाश रहित परम धाम को ही प्राप्त करूंगा, जिसको प्राप्त करने पर न शोक, न व्यथा, न दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। तो वो क्या कहते हैं, हे देवदूत, मैं ये जो स्वर्ग है और जो ब्रह्मलोक भी है और जितने भी लोक हैं जिनमें सुख ही सुख है, लेकिन वहाँ जो डर है, मैं उन लोकों को नहीं चाहूँगा। हे देवदूत, मैं तो उस विनाश रहित, जिसका कभी विनाश नहीं होता, उस परम धाम को जाऊँगा, जिसको पा लेने के बाद ना शोक है, ना व्यथा है, ना दुख है और सिर्फ परमानंद ही परमानंद है। क्योंकि देवदूत ने कहा कि बाकी सभी में आनंद तो है, लेकिन वहाँ एक डर है, एक भय है कि कभी ना कभी इसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन परम धाम ऐसा है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद कभी उसे छोड़ना नहीं पड़ता और वहाँ कोई दुख, क्लेश, व्यथा नहीं है, सिर्फ आनंद, आनंद और परमानंद है। देवदूत उनसे यह उत्तर पाकर उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करता हुआ लौट गया एवं तत्पश्चात मुनि मुद्गल स्तुति, निंदा, स्वर्ण तथा मिट्टी में संभाव रखते हुए ज्ञान, वैराग्य तथा भगवत भक्ति के साधन से अविनाशी भगवत धाम को प्राप्त हुए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कितना प्यारा चरित्र। जय जय श्री राधे। श्री भगवान की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश।